गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किए थे वो स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन और उसके करैक्टरिस्टिक। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन के क्या क्या टाइप होते हैं। जहाँ तक मैं मानती हूँ करैक्टरिस्टिक तो तुम सभी को समझ आ गए होंगे कि करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन होती तो हैं लेकिन उनके क्या क्या टाइप होते हैं। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं केमिकल रिएक्शन के। फर्स्ट होता है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फाइव होता है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ जाना, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर जुड़ जाएं तो वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। और डिकम्पोजिशन जो होती है वो कॉम्बिनेशन के बिल्कुल अपोजिट होती है। तो इसमें एक सब्सटेंस का टूट जाना कहलाता है डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाना कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो चीज़ों का या दो सब्सटेंस का डिस्प्लेस हो जाना कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो कहलाता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होना, हाइड्रोजन रिमूव होना कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन जो कहलाता है वो हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये सिर्फ मैंने अभी आपको सिर्फ ओनली बेस बताया है। अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ एक एक करके। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन डिटेल। सबसे पहले जो आपकी रिएक्शन आती है वो आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैं बताने जा रही हूँ कि दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन वो रिएक्शन इन विच जिसमें टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, और मिलकर केवल एक ही सब्सटेंस बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। अगर मैं आपको बताऊं सही से तो जो आपका रिएक्टेंट वाला पार्ट है उसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का होना, और जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है उसमें केवल एक ही सब्सटेंस का बनना, वो कहलाता है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पार्ट आपका जो है वो आपका रिएक्टेंट है और ये पार्ट जो है वो आपका प्रोडक्ट है। तो इस पार्ट में आपको दो सब्सटेंस दिखाई दे रहे हैं और इस पार्ट में केवल बनने वाला केवल एक ही पार्ट दिखाई दे रहा है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइंड। मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को जब हम कंबाइंड करते हैं तो व्हेन हीट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तब उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन जाता है। तो मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो Mg होता है, ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो O2 होता है। और जब हम उसको हीट करते हैं तो हीट करने से एक कंपाउंड बनता है जो आपका होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को जब हम रिएक्ट करते हैं तो उससे जो निकलने वाला कंपाउंड होता है वो हाइड्रोजन क्लोराइड होती है, जिसका फार्मूला HCl होता है। जिसमें मैं आपको स्टेट बता देती हूँ। मैग्नीशियम की स्टेट सॉलिड होती है, ऑक्सीजन की स्टेट गैस होती है, MgO जो मिलता है वो भी आपको सॉलिड ही मिलता है। हाइड्रोजन आपका गैस होता है, क्लोरीन भी आपका गैस होता है, और HCl जो होता है वो भी आपको गैस के रूप में ही फाउंड होता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आपकी आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट होती है। तो दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप into two or more simpler substance are known as decomposition reaction। तो कॉम्बिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि दो कंपाउंड जुड़कर एक बन जाता है, और डिकम्पोजिशन में एक कंपाउंड टूटकर दो या दो से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आपका क्या कहलाती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CaCO3 एरो CaO प्लस CO2।
तो ये कंपाउंड जो था रिएक्टेंट वाला पार्ट वो एक ही था और एक से मिलकर कितने बन गए, 2 पार्ट। तो ये आपकी कहलाती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड इज स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सबस्टेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वे रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट अप टूट जाता है इनटू 2 और मोर सिंपलर सबस्टेंस, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सबस्टेंस में, वो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। CaCO3 ये आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कॉमन नेम इसका लाइमस्टोन होता है, और जिसको समझ नहीं आया वो संगमरमर होता है, वो वही उसी का फार्मूला होता है। इसको हम हीट करने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे आपका CaO क्विकलाइम बन जाता है। क्विकलाइम जिसे चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम होता है, प्लस CO2 गैस निकल कर बाहर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CaCO3 जो आपका सॉलिड होता है, आप अच्छे से जानते हो, लाइमस्टोन संगमरमर होता है, सॉलिड मिलता है। क्विकलाइम चूना जो होता है वो भी आपको सॉलिड मिलता है, और CO2 की जो स्टेट होती है वो गैस होती है।